क्वेश्चन नंबर 14 रह गया आपका, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 14 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ, इस पूरी एक्सरसाइज का आप वन ऑफ द टफेस्ट मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है। इसमें ओवरऑल सारे कंसेप्ट कवर करे हैं उन्होंने। आपका सिमिलर ट्रायंगल का भरपूर इस्तेमाल है इसमें, प्लीज गौर करिए क्या लिखा है वो देखिएगा। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका थोड़ा सा गिवन और इसके गिवन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में फर्क है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका ए बी ए सी और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है किसके, साइड पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम। मैंने आपको बताया था मीडियन बोलने से ये पता चलता है कि जो अपोजिट साइड पे, मतलब एक वर्टेक्स से शुरू होने वाली लाइन और मिड पॉइंट पर टच होने वाली लाइन अपोजिट साइड की, उसकी जो बीच की लाइन बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मीडियन। मीडियन बोलने से पता चलता है कि अपोजिट साइड के जो वो पॉइंट है वो मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो इसमें इसको पढ़ने से एक बात तो समझ में आई कि दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये बात तो हमें समझ में आ रही है। और कुछ साइडें हैं जो कि प्रोपोर्शनल हैं दूसरे ट्राइंगल की साइड से। तो आइए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। तो दो ट्राइंगल हम यहां बना रहे हैं। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, यहाँ पर ये ए है, ए बी है और ये सी है। और एक और ट्राइंगल बना रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे पी, ये क्यू और ये आर। अब देखिए क्या क्या चीज बोली गई है, लिखा है साइड ए बी ए सी एंड ए डी एंड मीडियन ए डी। तो सबसे पहले तो आप यहां पे क्या बना लीजिए, मीडियन डी बोलकर। और अगर ए डी मीडियन है तो फिर डी क्या है भाई, मिड पॉइंट है। भाई ए डी अगर मीडियन है तो डी क्या है, मिड पॉइंट। अच्छा जी, और दूसरे वाले ट्राइंगल में जो है पी एम मीडियन है, तो पी एम, तो ये जो पी एम है ये आपका क्या है, मीडियन। और इस केस में कौन मीडियन है, एडी। अगर एडी मीडियन है तो डी क्या है, फिर डी मिड पॉइंट है। तो उससे क्या पता चलता है, बीडी और सीडी इक्वल है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि बीडी जो है वो पूरे बीसी का हाफ है। भाई बी डी जो है वो पूरे बीसी का हाफ है, ये भी लिखा जा सकता है। या फिर सी डी भी पूरे बीसी का हाफ है। भाई मिड पॉइंट है ना वो, तो दोनों दोनों पार्ट्स आपस में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। या फिर इसको इस तरीके से भी समझिए, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, कि बीडी जो है कल को अगर लिखना पड़ा तो मैं हाफ ऑफ बीसी लिख सकता हूं। सही बात है ना, ये क्लियर है। ये कंसेप्ट्स होते हैं भाई, डी को मिड पॉइंट बोलने से क्या क्या सोच सकता है बच्चा। अब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता मैं मिड पॉइंट बोलने से होता क्या है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मिड पॉइंट बोलने से ही पता तो होता ही है, साथ साथ ये भी पता होता है कि एक साइड को आप पूरे का आधा भी बोल सकते हैं। तो आपको भी नॉलेज रोज एनहांस करिए, ठीक है। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है बीडी और सीडी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और अगर इक्वल हैं तो आप बीडी को कहीं ना कहीं पूरे बीसी का आधा लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, या सीडी को भी पूरे बीसी का क्या लिख सकते हैं, आधा। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं। इसी तरीके से पीएमबी क्या है, मीडियन है। अच्छा, साइड है प्रोपोर्शनल कौन कौन सी, उन पर और गौर कर लेते हैं। ए बी और ए सी और ए डी बीच वाली किसके प्रोपोर्शनल है, भाई पी क्यू पी एम और पी, मतलब ये बाजू वाली साइड और बीच वाली साइड, बाजू वाली साइड और बीच वाली साइड के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ऐसा बोल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बात भी लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर इक्वल है डी अपॉन में पी एम। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब लोग गिवन वेवन लिख लेते हैं इसमें फटाफट, और
उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें आपसे बोली। अच्छा, ये करने के बाद उन्होंने वैसे आपको क्या चीज करने के लिए बोली है उस पर गौर कर लीजिए। आपको बोला गया है कि शो करिए कि ट्राइंगल एबीसी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो मतलब ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल आपस में कैसा है, सिमिलर है। अक्षरा उठाओ चेयर और वहां बैठ जाओ, या वहां चेयर ऑलरेडी है उधर चली जाएगी। मीनाक्षी अपनी चेयर को बिल्कुल बीच में ले लीजिए। जितना ध्यान तुम दे रहे हो ना उतना सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आ जाओ यहीं बैठो। आपको इस पूरे ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को क्या करवाना है, ये तो गिवन है। पूरे ट्राइंगल को और पूरे ट्राइंगल को क्या करवाना है, सिमिलर। कहां गिवन है भाई, इस पूरे ट्राइंगल को और उस पल्ले वाले पूरे ट्राइंगल को सिमिलर करवाना है। अब आप खुद गौर करिए, ये साइड और ये साइड रेशो बना रही है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या बना रही है, रेशो। अगर मैं किसी तरीके से इसके बीच वाले एंगल को इसके बीच वाले एंगल के क्या करवा दूं, इक्वल, तो मेरे ख्याल से मेरा मामला डन है बिल्कुल। और कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, एस ए एस से। अब यही काम हमें करना, हमें बस इस एंगल ए को किसके इक्वल करवाना है, भाई बी को अगर क्यू के साथ करवा देंगे तो आपको नहीं लगता ये बाजू वाली तो साइड हो गई और यहां हो गया। भाई दो साइडों के बीच वाला एंगल चाहिए कि बाहर वाला चाहिए, तो आपको एंगल पी को, एंगल ए को ही किसके इक्वल कराना है, या तो फिर किसी तरीके से बीसी को करा दीजिए क्यू आर के अपॉन में, एस 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 प्रॉपर्टी से भी हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है। तो जो चीजें आपको गिवन है उन चीजों को पहले आपके डायग्राम में मतलब गिवन में लिखा हो, उसके बाद फिर हमें कार्यक्रम शुरू करना है। अच्छा, हमें इस पूरे ट्राइंगल को इस पूरे ट्राइंगल क्या करवाना है, सिमिलर। तो आइए पहले तो गिवन ही बना देते हैं। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखूं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन में पी आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। एक तो ये बात गिवन है आपको। दूसरा आपको यहाँ पर ये भी गिवन है कि ए डी क्या है, मीडियन है। ए डी एंड पी आर आर एम आर मीडियन। कोई दिक्कत नहीं, मीडियंस बोलने से बोलना इज मोर देन सफिशिएंट। तो इससे आप ये भी लिख सकते हो कि बी डी इक्वल है डी सी या सी डी, और क्यू एम इक्वल है। और जो चीज आपको टू प्रूफ करनी है वो हमारे पास है मामला, बिल्कुल ट्राइंगल एबीसी सिमिलर कराना है ट्राइंगल पी क्यू। देखो हम शुरू करें ना कार्यक्रम को, इससे पहले आप थोड़ा सा ना इसका ब्लूप्रिंट समझो हम क्या क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप ब्लूप्रिंट समझ गए, मैं कह रहा हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए, और तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चों को जिन्हें ये नहीं आता हो, यही क्वेश्चन नहीं आता हो बस, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा भी है, रट नहीं सकता बच्चा, तो हल्का फुल्का एवरेज बच्चे तो निकल ही जाते हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ कुछ तो कभी कभी दिक्कत फंसी जाती है इस क्वेश्चन में। देखिए अब आपको क्या करना है वो सुनो, हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ऐसा है कि हम क्या करेंगे, इस एडी को एक्सटेंड करेंगे। हम क्या करेंगे, एडी को एक्सटेंड, और हम एडी को उतना ही एक्सटेंड करेंगे जितना एडी है खुद, मतलब ई पॉइंट तक हम एक्सटेंड करेंगे सच दैट एडी किसके इक्वल हो जाए, डीई के। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाय बाय कंस्ट्रक्शन आपके पास कोई लाइन है आप उसको उतना लंबा कर सकते हो जितना वो है। मान लो 7 सेंटीमीटर ऊपर का है तो 7 सेंटीमीटर का ही आपने नीचे रखा, छोड़ दिया, उसको पॉइंट बना दिया, प्रूफ है बाबू ये। आपके पास कोई और तरीका हो सकता है, ये वन ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे आपने ई को एक्सटेंड किया, अब आप क्या करेंगे, इसको सी से क्या करवा देंगे, जॉइंट। ऐसा हम क्यों करा रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ही काम आप इधर भी करेंगे, ये चीज इस चीज के इक्वल है, ठीक है, एंड लेट इट बी पी क्यू आर
ठीक है, लेट इट बी एस। हाँ जी बोलो, कुछ बोलना। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा प्लान क्या है वो सुनो। अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। हाँ बोलो, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा, सिमिलर से मामला नहीं बनेगा। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम क्या करने वाले हैं आपस में? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को भी हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहा हूं इसके बारे में आइडिया देता हूं आपको। मेरे पास जो रेशो है वो ये है। एक्चुअली मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं ना इस बड़े वाले ट्राइंगल को, इस बड़े वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करवाना चाहता हूं। इस बड़े वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को क्या करवाना चाहता हूँ? सिमिलर। उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई है वो सुन लो पहले। स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी है कि भाई ये वाला रेशो और ये वाला रेशो अपॉन में है ना? और अपॉन में तो है, और लेकिन इक्वल किसके हैं? एडी अपॉन पीएम के, हाँ या ना? ये गिवन के थ्रू ही तो है मामला। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एडी की जगह 2AD लिख दूंगा। लिख सकते हैं ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। भाई मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास ये चीज है, AC अपॉन में PR किसके इक्वल? AD अपॉन PM के, और इक्वल एक और चीज के भी है, AB अपॉन PQ। हाँ या ना? ये मेरा गिवन है, सही है। अब मेरा प्लान क्या चल रहा है वो सुनो। मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं इस पूरे ट्राइंगल को और इस पूरे ट्राइंगल को सिमिलर करवाने के मूड में डूब रहा हूं। तो उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि इसका AC अपॉन में PR, सही है। भाई किस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है मुझे अभी बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो अभी बोलो। नहीं आ रहा? और कोई है? मनीष, ठीक है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये वाला ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के मैं क्या करवाना चाहता हूँ? सिमिलर। अब इसके लिए मैं किस चीज का यूज कर रहा हूं? अपने गिवन का यूज कर रहा हूं। अब गिवन में मैं क्या टेक्निक लगा रहा हूं वो देखिए। मैंने एक्चुअली ऐसा कुछ खास समझाया नहीं, मैंने बस आपको ये बोला है कि मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के क्या करवाना चाहता हूँ? सिमिलर। सिमिलर करवा के करूंगा क्या? सिमिलर करवा के मैं करूंगा कि ये छोटा सा जो एंगल है, एंगल ए वाला, थोड़ा वाला, वो उस थोड़े वाले पी के इक्वल। यही है बस स्ट्रैटेजी, और कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं इसके अलावा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मैं एक्चुअली ऐसा करवाने वाला हूं कि भाई ये मतलब थोड़ा तो करवाऊं, पूरे को भी देख लेंगे, पहले थोड़ा सा पार्ट तो हो जाए। अब ये थोड़ा पार्ट मुझे इस वाले बड़े वाले, लेफ्ट तो छोटे वाले ट्रायंगल का रहा है, लेकिन मैं बड़े वाले ट्रायंगल को लेके आ रहा हूँ। और इस बड़े वाले ट्रायंगल को और मैं बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर करा दूं किसी तरीके से, जादू टोना करके, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या होगा इसका? CPST। अब ये बड़े वाले, ठीक है भैया, वो जादू टोना तो बताओ कैसे करेंगे? उसी जादू टोना पे डिस्कशन चल रहा है। गिवन में लिखा हुआ है कि ये साइड, ये बीच वाली और ये बाजू वाली, इस वाली, ये बीच वाली और बाजू वाली के क्या है? इक्वल है। ये रेशियो यही लिखा हुआ है ना? अब मेरा क्या प्लान है कि बड़े वाले ट्राइंगल का AC पार्ट है तो मैं इसको नहीं छेड़ने वाला कुछ भी, ये सही है मेरा। बड़े वाले के लिए आप बताओ AD चाहिए कि पूरा AE चाहिए? अब AE पूरा बनेगा कैसे? जब मैं 2AD कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस AD की जगह मैं ऊपर और नीचे क्या लिखवा दूंगा? 2AD अपॉन में। अरे काटना नहीं है, काट के तो लिखा ही हुआ है। 2 तो इसलिए लिखा है कि कल को इस 2AD को मैं क्या लिख दूं? अपॉन में PS। नहीं आ रहा? आ गया। अरे बोलो। नहीं भाई, मुझे एक बात बताओ यार, ये वाली साइड और यार ये वाली साइड आपस में कैसी है? इक्वल है ना? तो AD तो है ही, ये AE आपको नहीं लगता कि 2AD है? मतलब ये दोनों भाई बराबर है ना, ये दोनों ऊपर और नीचे। तो अगर मुझे AE लिखवाना है तो मेरे को हिसाब से क्या करना चाहिए? इस AD का क्या कर देना चाहिए? डबल। मैंने वही किया। अब वो डबल भैया आपने अपनी मर्जी से कैसे कर लिया? अरे नीचे भी तो लिखा है 2, बैलेंस है ना? ऊपर 2 लिखा और नीचे 2 लिखा। ऊपर 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को AD नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? AE। अब AE लाने के लिए कैसा लिखना पड़ेगा? डबल AD। तो मैंने जानबूझ के क्या लिखा है? 2AD, पर मैंने बैलेंस भी किया नीचे 2PM। अब इससे मेरे दो काम सॉल्व हो गए।
एक तो मैं 2AD की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिखने वाला हूं, AE, और यहाँ PM की जगह 2PM की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, PS। बताइए अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी समझ में, क्योंकि यही है मेन कंसेप्ट इसमें। अगर आपके बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर करने आ गए तो समझो आपका काम लगभग 60% डन है। बोलिए अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ओके। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल को हम कर रहे हैं सिमिलर, उसके लिए AC और PR मैंने यूज किया। फिर मैं भी ये नीचे वाली लाइन और करवाना चाहता तो मेरे पास AD और PM तो थे ही रेशो में, मैंने जानबूझ के AD के आगे क्या लिखा, 2AD, और PM के आगे क्या लिख दिया, 2PM। अब मैंने 2AD 2 से 2 काटा नहीं है, वो तो मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि मैं कल को इस 2AD को बदल के क्या लिख दूं, और ये मैंने किया। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास दो चीजें आ गई, AC अपॉन में PR किसके इक्वल है, AE अपॉन में PS के। अब एक साइड और चाहिए है ना, दो साइडें निपटा दी ना, ये वाली भी निपटा दी, ये वाली भी हो गई है। तो किसी तरीके से अगर ये और हो जाए तो अपना काम सेट है, और ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, आया ना। अब यार ये कैसे हो, उसके लिए टेक्निक क्या चल रही है वो सुन। उसके लिए टेक्निक ये है, अगर किसी तरीके से आप इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दें, क्या करा दें, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट कराने से फायदा क्या होता है, आप साइड को बदल के लिख सकते हो, साइड इक्वल हो जाती हैं, साइडें क्या हो जाती हैं, इक्वल। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करा दूं, कॉन्ग्रुएंट, जो कि मैं करा दूंगा कैसे, ये देखो ये मिड पॉइंट था ना, तुम भी तो कह रहे थे स्टार्टिंग से ही, तो मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है ही बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के तो वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, और कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं एक बात उठा लूंगा कि इस AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं। अब मैं ये जो पीछे वाला जो AB बच रहा है ना, मैं इसको रिप्लेस करूंगा किससे, EC से। टेक्निक समझ में आई क्यों किया मैंने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि मैं इस AB की जगह जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी, मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ, AC। इसलिए मैंने जो क्रॉस में जो ट्रायंगल्स चल रहे हैं उनको क्या करवा दिया, कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर नहीं, सिमिलर कराने से साइड इक्वल नहीं आएगी, बोलो। हाँ बिल्कुल करवाने पड़ेंगे, अब मैं यही तो सुनना चाहता था आपसे कि भैया यहाँ भी तो कराने पड़ेंगे। बिल्कुल, नहीं करा नहीं सकते क्या, ये साइड इस साइड के इक्वल मिड पॉइंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, अरे बाय काय का वर्टिकल अपोजिट अभी। अब करेंगे ये वाला एंगल इस वाले बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, और आप अपने PQ की जगह बदल के क्या लिख सकते हो, RS। यहां तक किसी को इश्यू है तो बताइए। तो जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी ना, वो ये जो डायगोनल वाले जो ट्रायंगल्स है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट करने से ही होगी। क्यों, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा AB की जगह क्या लिख देना, EC, और PQ की जगह क्या लिख देना, RS। फिर मैं वो वाली बात लिखूंगा, और अगले स्टेप में वो AD को तो 2AD लिखवा दूंगा, बीच वाली लाइन बन जाएगी पूरी। और इसका ये जो AB है इसको बदल के मैं क्या लिखवा दूंगा, मैं ये कह रहा हूं मैं इसको यूज करूंगा। मतलब मैं पहले बता रहा हूं, ये पहले क्रॉस वाले कर लो, उससे आपको क्या ये इसकी जगह लिखना आ जाएगा, इसकी जगह बाजू वाला आ जाएगा। मतलब अगर आप ये क्रॉस वाले ट्राइंगल्स को अगर इक्वल कर लोगे तो आप AB की जगह क्या लिख पाओगे, EC, और PQ की जगह क्या लिख पाओगे। फिर ये बड़े वाले ट्राइंगल में जाना, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं पहले क्या करना है। पहले जो क्रॉस वाले ट्राइंगल्स है ना उनको क्या करिए, कॉन्ग्रुएंट दोनों के। फिर उससे आपको AB की जगह डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, EC। PQ की जगह डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, RS। ये होने के बाद फिर जाइएगा बड़े वाले ट्राइंगल में शान से, क्योंकि अब आपके पास ऑलरेडी बैकअप है इसका। फिर आप इस बात को लिखिएगा सबसे स्टार्टिंग में, ये तो आपके काम का है। फिर इस AD की जगह क्या चला देना, और क्या चला देना 2PM, और इस AB अपॉन PQ की जगह यही लिख देना EC अपॉन में, बना लेना उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पहले ही यहां लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और डायरेक्टली हो जाएगा। और आपका SSS से ये दोनों ये वाले जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही अब आप एक चीज गौर करिए, ये वाला जो एंगल है जिसके पीछे हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, एंगल इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं एंगल, ठीक है। अच्छा जी, और यार ये वाला एंगल, यार हो तो यार ये भी जाएंगे, नहीं होंगे तो यार ये एंगल 3 और ये एंगल, हाँ क्या करें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये कैसे काम आएंगे, देखिए ना काम कैसा है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला जो एंगल है, हाँ हाँ मैं वही करने वाला हूँ, अल्टरनेट नहीं करेंगे, अल्टरनेट के लिए पैरेलल लाइन चाहिए। देखिएगा देखिएगा भाई, ये एंगल आपके पास कौन सा हो गया 5, यहाँ पे कौन सा एंगल है एंगल 6। अब मेरा शेड्यूल का मेरा प्लान ये कहता है कि आपका एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के। ये बात तो आपने वो सिमिलर करते ही कर दी, ठीक है। दूसरा एक मैंने यार ये भी चीज सोची है कि एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल, नहीं नहीं ये दोनों करे ना कॉन्ग्रुएंट। हाँ एंगल 3, हाँ सॉरी एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 4 के। ये बात भी सही कर रहे हो आप। अच्छा एंगल 3 जब मैंने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करे तो आपको लगता है एंगल 3 ऑलरेडी किसके इक्वल है और एंगल 4 किसके इक्वल है। आप इन बातों को थोड़ा सा सोचिए आप। एंगल 1 2 को तो छोड़ ही दीजिए, एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 4 के। एंगल 4 किसके इक्वल है एंगल 6 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 5 के। तो यार ये चारों के चारों एंगल्स आपस में कैसे हैं एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल एंगल 5 इक्वल, आया ना। अब 1 में आप पूरे एंगल करवाने के लिए क्या चीज प्लस करवाना चाहते हैं एंगल 5 और एंगल 6। भाई इक्वल चीजों में अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 में अगर मैं इक्वल इक्वल प्लस कराऊं, क्योंकि चारों इक्वल है, मैं जानबूझ के क्या प्लस करा रहा हूं इसमें एंगल 5, और इसमें क्या प्लस कराना है मुझे। अगर मैं इधर एंगल 5 प्लस करा दूं और इधर एंगल, तो मेरा तो पूरा एंगल है इसके इक्वल आ जाएगा एंगल, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। डायग्राम का खेल है, जरा डायग्राम समझिए पहले। इस तरीके से था, आपका एंगल 1 किसके इक्वल आ गया यहाँ तो ठीक है, और ये वाला एंगल 3 किसके इक्वल है। तो मैंने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि मैंने बोला है कि एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, ये बात तो गारंटीड है। और एंगल 3 किसके इक्वल है, ये भी सही है। जब मैंने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया होगा, तो भाई ये वाला एंगल जो कि एंगल लेट इट बी 5, और इसको ले लीजिए आप एंगल, तो एंगल 5 किसके इक्वल रहा होगा और एंगल 6 किसके इक्वल रहा होगा। भाई पहले की बात होगी जो आपने दोनों को क्या किया, इसको और इसको क्या कर दिया। अब इन तीन बातों से आप क्या समझते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। मतलब ये कहीं ना कहीं एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल एंगल 5 इक्वल, चारों के चारों आपस में इक्वल है कि नहीं है। नहीं, अरे इन तीन बातों से क्या ये बात कंक्लूड होती है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 5 के भी इक्वल, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल। क्या ये चारों एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं है। भाई आप इसको ऐसे समझिए, एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 2 को मान लो स्टार है, तो एंगल 4 को भी स्टार हो गया, क्योंकि आपस में कैसे इक्वल है। अब एंगल 4 को स्टार है तो एंगल 6 को भी क्या हो जाएगा स्टार, और एंगल 3 को भी स्टार था तो एंगल 5 को भी क्या है। तो कहीं ना कहीं सबके पास है ना भाई स्टार, सारे के सारे आपस में कैसे हैं इक्वल है, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये चारों के चारों एंगल आपस में कैसे इक्वल है। लेकिन मुझे एंगल 1 और एंगल 2 में क्या प्लस करवाने हैं, मेरे पास इक्वेशन है ये एंगल 1 किसके इक्वल। अब आप बताइए मैं क्या चीज ऐड करवाऊं इसमें, एंगल 1 में तो ऐड करवा दो भैया, और एंगल 2 में क्या करवा दीजिए एंगल 6। अब अगर आप बोलो ना भैया ऐसे कैसे अलग अलग करवा दिया, अच्छा एक काम करो एंगल 5 तो करवा सकते हो बोथ साइड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई इक्वल चीजों में मैंने दोनों में क्या प्लस करवा दिया एंगल 5, कुछ गलत है इसमें नहीं, ठीक है। अब एंगल 1 एंगल 5 क्या बन गया एंगल ए, लेकिन एंगल पी बनाने के लिए 2 में क्या प्लस होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको तो एंगल 2 ही रहने, लेकिन 5 को मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं, अब ये क्या बन जाए, लिख सकते हो ना भाई चारों आपस में कैसे हैं। इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखिए एंगल 6, क्योंकि चारों इक्वल है। आप एक इसमें ऐड करा रहे हो तो एक पल्ले में ऐड करा रहे हो, बराबर है माम।
ऐड इसलिए कराया क्योंकि आपको ये थोड़ा एंगल नहीं चाहिए, आपको ये कंप्लीट एंगल चाहिए। तो ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल चाहता हूं, इसलिए कराया। ठीक है, क्लियर है? बताइए नहीं आ रहा तो समझ में? श्योर? करवाने को देखो मैं इसको इक्वेशन से भी करवा सकता हूं, मैं आपको समझा देता हूं। एंगल 1 किसके इक्वल आया? एंगल 2 के। ये सही है, ये पहली वाली बात मिल गई थी आपको। आप पहले ही ये एक बात लेके बैठे हो, एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हो आप? एंगल 5। एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हो? ये आपका पहले ही हो चुका है सीपीसीटी से, सही है। 3 की जगह क्या लिखवा सकते हो तुम? 5। 4 की जगह क्या लिखवा सकते हो? अब मेरा प्लान कुछ ऐसा है, अच्छा एक सीपीसीटी तो आपने एंगल 1 और एंगल 2 का उठाया, एक सीपीएसटी और उठाइए। एंगल 3 किसका? एंगल 3 किसका इक्वल? अब क्या करा दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन ऐड करवा सकते हैं इनको। एंगल 1 में क्या प्लस करवाओगे और एंगल 2 में क्या प्लस करवाओगे? अब इस एंगल 3 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? और एंगल 4 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? ऐसे मानो, बोलो कैसे करना है? पुराना वाला ठीक है, ठीक है। इक्वेशन वाला भी आसान है, वैसे आसान तो दोनों ही है, बट थोड़ा सा लॉजिकल चलो, किसमें क्या चीज प्लस करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे समझो। को रटने वाली क्या बात है इसमें, समझने वाली बात है। मान लो कल को आपकी इक्वेशन थोड़ी बहुत भी इधर उधर होगी ना, फिर गया मामला। तो रटिए मत, समझिए। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो एक दो जाके कॉम्पोनेंट कर लो, सिमिलर कर दो, फिर कॉम्पोनेंट। इन दोनों ट्रायंगलों को सबसे पहले क्या कर देना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट कर देना चाहिए। ये सबसे पहला हिसाब किताब हम इसमें सेट कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद दोनों साइडों के, फिर हमें एंगल 3 किसके इक्वल मिल जाएगा? एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल मिल जाएगा? एंगल 6। फिर आप जब ये बड़े वाले ट्रायंगल और कर दोगे ना, तो एंगल 1 किसके इक्वल मिल जाएगा? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल मिल जाएगा? एंगल 4 के। इसके साथ होगा, ठीक है। फिर आप चारों को क्या करवा देना? इक्वल। और एंगल 1 और एंगल 2 में क्या प्लस करवा देना? एक में 5, एक में 6, बना देना एक को एंगल ए और एक को एंगल बी। बोलिए शुरुआत करें करना। चलिए क्वेश्चन देखो। तो ये है इसका ब्लूप्रिंट, आप ब्लूप्रिंट याद रखेंगे तो क्वेश्चन कभी भी आपके माइंड से स्लिप नहीं होगा, ठीक है। आइए चलिए सेटअप कर लेते हैं। यही तो बात है युवराज, बस यही फर्क होता है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है, और ये आपने डी यहाँ पे बनाया था, है ना। ये आपने इसके इक्वल कराया था बाय, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ तो ई दिया था ना, डी यहाँ था मेरे ख्याल से, राइट। यहाँ था ई, यहाँ था, है ना। ये बाय कंस्ट्रक्शन किया था हमने, ये साइड इस साइड की इक्वल थी और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पी क्यू आर, यहाँ पे पी है, यहाँ क्यू है, ये आर है, और यहाँ एम था, ठीक है। और ये आपके पास एस, कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल डी ई सी। पहले इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल क्या कर लेते हैं हम लोग? तो नहीं वो सब लिखवा दिया मैंने पहले ऑलरेडी, मैं तो बस सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रूफ स्टार्ट कर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते, अच्छा कंस्ट्रक्शन ही लिखा था ना उसका। कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख सकते हो, एक्सटेंड एडी अप टू ई सच दैट एडी इक्वल डीई, डीई एडी इक्वल डीई। दूसरे वाले में एक्सटेंड पीएम अप टू एस सच दैट पीएम इक्वल एमएस, ठीक है। और क्यूएम इक्वल एमआर, वो तो मीडियन ही, ठीक है। तो डीईसी में आ गए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हाँ भाई एबीडी का बताइए, इसका एडी इसके डीई के इक्वल, वजह क्या है? बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से किया था।
हाँ भाई, इस वाले का बी डी, इस वाले के डी सी के इक्वल, डी इज अ मिड पॉइंट या फिर गिवन, गिवन में भी बात लिखी हुई थी। और एंगल ए डी बी, एंगल वन हमने अभी तक यूज ही नहीं किया कहीं पर, एंगल ए डी बी, क्योंकि यूज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ए 1 2 3 4 बहुत हो चुके हैं। एंगल ए डी बी किसके इक्वल है? ई डी सी के, वजह वर्टिकल अपोजिट एंगल, दोनों ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल। कैसे? सिमिलर करने से आपको ए बी किसके, इसी के इक्वल नहीं मिलेगा। मैं एग्जैक्टली इक्वल कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इनको सिमिलर कराया तो ए बी और ईसी का रेशो मिलेगा, मेरे को ए बी और ईसी का रेशो नहीं चाहिए, मुझे ए बी एग्जैक्टली इक्वल चाहिए ईसी, ठीक है। तो ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई? गौर करेगा दोनों पे, दोनों में डी चल रहा है तो इधर भी डी है, तो लास्ट में डी आएगा। और बाकी कौन सा बच गया? ई है ना, ए की जगह, और बी की जगह क्या चल रहा है? सी। और रीजन एस ए। और इससे हम लोग जो पिक करेंगे वो ये वाली बात है कि एंगल वन एंगल टू ये आपस में इक्वल होंगे। और एक बात और भी पिक करेंगे, ए बी ई सी, ये इंपॉर्टेंट वाली बात, ठीक है। तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल, वजह है सीपीसीटी, दोनों का ही होगा वैसे तो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा। और ए बी इक्वल ई सी, और इसका भी सीपी, और इसको इक्वेशन सेकंड बना। अगर सिमिलर करेंगे तो सिमिलरली, हाँ लिख लीजिएगा, पर ये लिख दो तो ज्यादा अच्छा। मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, मैं लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से, है ना, कर सकते हो ना इसको। तो इसका एंगल 3, इसके एंगल, और सिमिलरली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4, कंसिडर दिस थिंग एज इक्वेशन थर्ड। और ठीक है, और आपका जो पी क्यू है वो इक्वल है किसके? आर एस या एस आर। हाँ जी, सीपीसीटी आप दोनों का रीजन है सीपी, ठीक है, डन। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं हम। कौन से ट्रायंगल में भाई? इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एस आर। अब हम क्या बोलेंगे भाई इसमें? इसका वो जो गिवन था ना, जो वाली बात, उसको पिक करते हैं पहले हम। ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल है? ए डी अपॉन में पी एम इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर। यही था ना, गिवन से उठाएंगे फिर उसको रिप्लेस करवाएंगे, यही तो था प्लान। और इसका रीजन क्या है? गिवन। अब मैं ए बी अपॉन पी क्यू की जगह क्या लिखने वाला हूं? ए बी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? ई सी। और पी क्यू की जगह क्या लिखने वाला हूं? आर एस। ए डी की जगह अपॉन 2 पी एम और इक्वल टू ए सी अपॉन। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग, कौन सी इक्वेशन यूज करी आपने? यूजिंग सेकंड एंड फोर्थ। बाबू लिख तो दिया सेकंड एंड फोर्थ, काय का मीडियन पीडियन ये सब लिखा तो हुआ इक्वल में, रिप्लेस करवाया। अच्छा मीडियन वाला नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने 2AD की जगह लिख सकते हो आप AE, और 2PM की जगह लिख सकते हो PS। AC अपॉन PR और EC अपॉन RS। मेरे ख्याल से पूरी साइड है, ये पूरी, ये वाली इसके, ये वाली इसके, और ये पूरा हो गया। तो आप लिखोगे ट्राइंगल AEC सिमिलर है ट्राइंगल PSR के वजह SSS, ठीक है। अब ये होते ही अब आप यहाँ पर एक चीज और पे करेंगे, 4 तक हम यूज कर चुके हैं। कंसिडर दिस थिंग एज 5 एंड दिस इज 6। तो आप लिखोगे एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 6 CPST। और आपका एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के।
ठीक है, और इसको आप इक्वेशन बनाइएगा 5th और इसको बनाइएगा 6th। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किन किन को, या Third, fourth, fifth, sixth. हाँ जी, अब आप करेंगे कंपेयर। First, third, fourth, fifth. फर्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं हम थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं एंड फिफ्थ एंड सिक्स को कंपेयर करना, मैं फिफ्थ को नहीं, वो तो 5 और 6 तो मुझे चाहिए ही, 5 और 6 में तो मैं प्लस कराऊंगा 1 और 3 को। ठीक है, डायरेक्ट करा दीजिए। एंगल 2 की जगह आप बदल के क्या लिख सकते हो, एंगल 1। एंगल 4 की जगह बदल के क्या लिख सकते हो, Angle 3. एंगल 3। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को क्या करवा दीजिए, ऐड, कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे कराओ। बट फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए बेटर है आप क्या करिए, कंपेयर ही करो, वो ज्यादा बेटर होता है। कंपेयर फर्स्ट, थर्ड और 6th। तो एंगल 1, एंगल 2 और कौन सा है, एंगल 3 और एंगल 4, चारों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब जो आपका एंगल 5 इक्वल टू 6 है, 5 में क्या प्लस कराना है 1, 6 में क्या प्लस कराना है 3। तो एक काम करते हैं, अब दोबारा बुला लेते हैं, एंगल 5 इक्वल्स टू, बाबू ये 5th ऊपर वाली है, 6th वाली है, 2 और 4 वाली, यूजिंग कौन सी इक्वेशन 5th। अब एंगल 5 में क्या प्लस कराऊं, एंगल 1, और एंगल 6 में क्या प्लस कराऊं, एंगल 3। एंगल 1, एंगल 5, एंगल ए, एंगल 6 और 3, एंगल पी। ठीक है, अब आप जाइए, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन 7। अब आपको क्या करना है, पूरे ट्रायंगल में जाना है इसमें। अब आपको क्या करना है, ए बी अपॉन में पी क्यू, फिर ए सी अपॉन में पी आर, इसको तो गिवन के थ्रू, क्योंकि मैं इन तीनों में से एडीपीएम वाली नहीं ले रहा हूं, बस खाली कौन सी ले रहा हूं, ए बी और ए सी वाली। और एंगल ए किसके इक्वल, एंगल पी के, यूजिंग इक्वेशन 7। दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, और रीजन होगा इसका एस ए एस। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कर लीजिए, आपके शायद ऐसा हो सकता है एस ए में आ जाए। ठीक है, बट अगर आप ये पूछ रहे हो बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा, तो बोर्ड में एक्चुअली क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए चांसेस हाई है, स्टैंडर्ड है, बच्चों के कंसेप्ट को चेक कर रहे हैं, और इसमें आप गौर करिए सारी चीजें चेक होगी। कॉन्ग्रुएंसी चेक कर दिया उसने, आपकी मीडियन वाली प्रॉपर्टी चेक कर दी, सिमिलर भी चेक कर दिया, सीपीएसटी भी चेक कर दिया, इक्वेशंस का यूज भी चेक कर दिया, और लॉजिकल कंसेप्ट्स भी चेक कर दिए सर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हाँ इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बैठ के थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, नींद मारने से, बोर फील करने से ऐसा होगा नहीं कुछ। मैं देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, मैंने तुम्हें क्यों सिखाया है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी औकात है सीखने की। अब तुम बताओ, तुम्हारी औकात है सीखने की, अगर है तो सीख लेना, और नहीं है तो छोड़ देना। भाई मुझे लगता था तुम हो इस लायक, इसलिए सिखा दिया। क्या तुम्हें खुद को लगता है तुम इस लायक हो, तो सीखो। ठीक है, ठीक है, बहुत आज के लिए थैंक यू।